Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is speaking क्यों नहीं उठ रही। ये मैंने इसलिए बोला, मैं कमेंट चेक करता रहता हूं जब मुझे टाइम मिलता है और कोशिश करता रहता हूं कि कुछ कमेंट्स के मैं और मेरी टीम कुछ कमेंट्स के आंसर जो हैं वो आपको देते रहे जो आप नीचे कमेंट करते हो। और एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, सर मेरी स्पीकिंग नहीं उठ रही, मैंने कितनी बार पेपर दे दिया। आई थिंक मॉक टेस्ट की बात कर रहा था, मुझे वो कमेंट एक्चुअली में याद नहीं है, तो मैंने उसी टाइम टॉपिक लिख लिया था अपनी नोटबुक के ऊपर कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है। क्योंकि जो कमेंट करते हो ना आप, वो एक्चुअली में कॉमन कमेंट्स होते हैं, किसी और को भी स्पीकिंग में दिक्कत आ ही रही होगी, राइट। तो फोकस यहां पे, स्पीकिंग को कैसे उठाएं, मतलब कैसे हम अच्छा स्कोर लेके आए। पूरी वीडियो देखोगे तो बेनिफिट है, बीच में कोई काम धंधा करने जा रहे हो वैसे ही वीडियो लगा ली है टाइम पास करने के लिए, मत लगाओ, गाने सुनो। अगर प्रॉपर वे के साथ आपने समझना है ना तो मेरी वीडियो देखना, क्योंकि एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्पीकिंग में दिक्कत है क्या। हमारे पास सारे टेम्पलेट्स भी हैं, हमारे को हर एक चीज के बारे में पता है, देन व्हाई मेरे स्कोर्स क्यों नहीं आ रहे, स्पीकिंग क्यों नहीं उठ रही। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीटी स्पीकिंग में हमारे पास कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, इन डिटेल में बताऊंगा। शायद आपको पता है कि इसमें 5 मॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन ये वीडियो उनके लिए भी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं या उनको पता ही नहीं है या पीटी कभी से सुना ही नहीं है और किसी से पता लगा कि भाई तू पीटी कर ले, उसके लिए भी है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर तो हमें कॉमन वीडियो बनानी पड़ती है। देखो, रीड अलाउड फर्स्ट टॉपिक, सेकंड इज रिपीट सेंटेंसेस, third one is describe an image, fourth is read a lecture, and last but not the least answer short question, right। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है पहले हम उसकी बात करेंगे, अनइंपॉर्टेंट कौन सा है उसकी बात करेंगे। मैं इसी की बात कर रहा हूं, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन की। ये अनइंपॉर्टेंट है, मतलब ये ऊपर के जो 4 टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, हमने इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब कईयों के माइंड के अंदर क्वेश्चन आता होगा, फोकस नहीं करना का मतलब क्या है, आप क्या कह रहे हो कि हम इसको छोड़ दें, प्रैक्टिस ही ना करें। प्रैक्टिस करो, लेकिन इतना स्पेशल टाइम मत निकालो इसके ऊपर, बिकॉज अगर ये आपके गलत हो भी जाए तो भी आपके 79 प्लस आ सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि अगर ये 4 सेक्शन में हमारे अच्छे स्कोर्स आ जाएं, इसकी फुल प्रैक्टिस हो तो, अदरवाइज नहीं। तो जैसा कि आपको मैं बता दूं, पीटी स्पीकिंग में रीड अलाउड के केस में स्पीकिंग प्लस रीडिंग के स्कोर्स होते हैं, रिपीट सेंटेंस में स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इमेज में स्पीकिंग ओनली और इसमें स्पीकिंग एंड लिसनिंग। मतलब अगर आपको रीड अलाउड रीडिंग में अच्छा स्कोर हासिल करना है तो यू शुड फोकस ऑन रीड अलाउड एज वेल। रिपीट सेंटेंसेस स्पीकिंग और लिसनिंग के साथ होती है। डिस्क्राइब एन इमेज ओनली स्पीकिंग, रीड अ लेक्चर ओनली स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब कौन कौन से टॉपिक में हम टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं, ये जो 2 टॉपिक्स हैं, डिस्क्राइब एन इमेज एंड रीड अ लेक्चर, इन दोनों टॉपिक्स में हम टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे क्यों नहीं स्कोर्स आ रहे। टेम्पलेट आप कोई भी मर्जी यूज करो, डजंट मैटर, टेम्पलेट का इश्यू नहीं होता है। मेन प्रॉब्लम होती है कि आप उसको परफॉर्म कैसे कर रहे हो, कौन कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी है, सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, टेम्पलेट तो आपके पास है, आप किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी से कोचिंग लेते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने कि ये मत देखो, ध्यान मत रखो कि आपने देखा होगा कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जाते हो, आपके साथ में जो फ्रेंड है उसके अच्छे स्कोर आ गए, एक ही इंस्टीट्यूशन से कोचिंग ली है,
लेकिन आपके नहीं आए, ऐसा कई बार देखा गया। लेकिन वही टेम्पलेट के जरिए अच्छा स्कोर हासिल कर रहा है और मेरे में स्कोर नहीं आ रहे, वजह क्या है? तो हम क्या करते हैं, टेम्पलेट को चेंज करना शुरू कर देते हैं। जितने मुंह उतनी बातें। किसी बच्चे का पेपर पास हुआ है, उससे पूछने लग जाते हैं कि भाई तेरे कैसे स्कोर आए, तू बता। वो अपना बताता है, वो उसने किसी और इंस्टीट्यूशन से ली हुई थी कोचिंग, आपने किसी और से ली है। माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ गए, क्या करें? तो गाइस आप देखो, मैं तो ये कहूंगा कि अपने गुरु के ऊपर जब विश्वास हो जाएगा ना, तो शिष्य हमेशा पास हो गई होगा। कोई भी टीचर, मैं किसी को नहीं गलत कहूंगा, सारे अच्छा कर रहे हैं। जो यूट्यूब के ऊपर पीटी करा रहे हैं या कोई भी टीचर कोई भी हो, मेरा उसको नमस्कार, सारे अच्छे कर रहे हैं। लेकिन हमें कैसे स्कोर चाहिए, मुद्दा तो ये है ना भाई, हमारे को तो स्कोर नहीं आ रहे। तो मैं आपको कुछ ऐसे गलतियां बताने वाला हूं और आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी स्पीड में आपने बोलना है ताकि आपके अच्छे स्कोर्स आए। देखो गाइस, रीड अलाउड में आपने क्या सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर कोई वर्ड नहीं आता है उसको स्किप कर दो। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर क्या हम आजकल चली हुई है वन लाइन स्ट्रेटजी 10 to 12 वर्ड्स की क्या हम यूज कर पाए? कर सकते हो, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर वो 12 वर्ड्स या 14 वर्ड्स उस लाइन में अगर आप गलत बोल देते हो तो क्या होगा कि नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आपने इसको करने की कोशिश करनी है, राइट? नंबर नहीं आएंगे, स्किप कर दो। कितने वर्ड? 4, 5, 6 जितने मर्जी कर दो, कोई चक्कर नहीं। रिपीट सेंटेंस के केस में आपने क्या करना है, आपने मोर देन 50% सेंटेंस बोलने की कोशिश करनी है, 100% नहीं करना है। ठीक है, तो एक मिनट, तो आपने कभी भी ये ध्यान नहीं रखना है, राइट? तो नेक्स्ट आता है टॉपिक, मुझे सॉरी ये आ रहा था, मैसेजेस बहुत जरूरी थे इसलिए मुझे देखना पड़ा। अब इमेज की बात करें, इमेज के अंदर क्या होता है? इमेज के अंदर आपको देखना है कि एक्चुअली में इमेज के अंदर टेम्पलेट है, उसको आप अच्छे तरीके के साथ करिए। रीटा लेक्चर के अंदर टेम्पलेट है, अच्छे तरीके के साथ करिए। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये सभी जो स्पीकिंग है ये कौन से बेसिस के ऊपर डिपेंड है? ठीक है, मैं इसको डिलीट करने वाला हूं अभी। हमारी जो फुल स्पीकिंग है ना, वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड रहती है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं मैं आपको बता देता हूं। स्पीड भी बताऊंगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं उठ रही, क्या उठाएं, टेंशन नहीं लेनी है आपने। ठीक है, जो हमारी स्पीकिंग है, सॉरी जो हमारी स्पीकिंग है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड है। कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंड है हमारी पूरी स्पीकिंग। कंटेंट मतलब क्या होता है? डेटा। ओरल फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है? स्पीड। प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी। क्या आप डेटा को कंप्लीट कर रहे हो? ये ना हो कि आप अपने मन की तसल्ली दे रहे हो और बाद में डेटा वो कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है ना? सो इस तरीके के साथ करोगे। स्पीड, क्या आपकी स्पीड मॉडरेट है? क्लैरिटी, वॉइस क्लियर है? हम सिर्फ अपने मन की तसल्ली तो नहीं दे रहे कि हाँ भाई मतलब लाइक मुझे सुनाई दे रहा है, दैट्स इट। वो नहीं है। ठीक है, वो हमने नहीं करना, अपने मन की तसल्ली नहीं देनी। आप करना क्या है एक्चुअली में कि हमने ये देखना कि उसको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा कंप्यूटर को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो कौन सी स्पीड में हमें बोलना है वो मैं आपको बोल के दिखाता हूं।
वो स्पीड आपने रखनी है। एक रीटेल लेक्चर का टॉपिक जो है उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूं और आपको स्पीड के बारे में बताऊंगा। वही स्पीड आपने यूज करनी है पूरे स्पीकिंग में। एक क्वेश्चन मैं प्ले करने वाला हूं, वो आप नोट्स बनाना भी सीख लोगे। मैं क्वेश्चन प्ले करता हूं अभी। हमारी वेबसाइट के ऊपर आप विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का मैं आपको बताता हूं कि क्या है। मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको अनलिमिटेड मटेरियल भी मिल जाएगा, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। मेरे नेम से ही है www.nikhilpte.com। इस वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहाँ यहाँ पर आपको अलग अलग पैकेजेस मिलेंगे। रेट भी हमने उस हिसाब से रखा हुआ है और क्वालिटी हम देते हैं, क्योंकि बिना क्वालिटी के अगर आप जाओगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो हम एक रीटेल लेक्चर करते हैं और नोट्स बनाना आपको मैं दिखाता हूं और स्पीड बताऊंगा कि आपने एक्चुअल में करने क्या है। ओके, All of the research that I conducted was my 60+ graduate students was motivated by their need to learn so that we can teach. Of course, in some inventions happened along the way, but I've always considered the end result, and I always consider this invention to be a byproduct of a learning process. The end product for me was always better understanding, or when one really succeeded in unifying theory that can help us in teaching the subject. I've also looked at teaching as a vehicle to try new ideas, of new ways to do things with an intelligent group of learners. That is the vehicle for the teaching research results, and in my experience, this kind of teaching is the most stimulating and motivating to students. I have also uncovered many interesting research problems that are the cause of teaching assumptions. It is this unity of research and teaching, their close connection and the benefits gathered by exercising and the interplay that to me characterizes the successful professor. ठीक है, तो ये वाले नोट्स मैंने लिख तो लिए। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्या है। अब रीटेल लेक्चर की ही बात करूं, रीटेल लेक्चर के अंदर आपको स्पीकर जो है वो बोलेगा, आपने सुनना है, कीवर्ड नोट डाउन करने हैं, देन आफ्टर यू हैव ओनली 10 सेकंड्स, और उसके बाद आपको बोलना है। यही होता है, ठीक है। मैंने कितने सारे कीवर्ड नोट डाउन कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 1 मिनट का ये था मेरा टॉपिक, ठीक है। अब ज़रूरी ये नहीं है कि आप सारा का सारा बोलो, ज़रूरी ये है कि आप अच्छे तरीके से बोलो। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे, टेम्पलेट आप कोई भी यूज़ करो, डजंट मैटर, कोई भी। The lecture was based on research. The speaker explained 60+ graduation students. The speaker mentioned that some inventions are on end results. Moreover, speakers are that learning processes help us to teaching students more about this intelligent group of learners and motivated students. The speaker explained CBSE connection and exercises. What is this, man? What are you doing? इतनी तेज नहीं बोलना है। इसमें गलतियां होने के क्या क्या चांसेस हैं। अगर आप तेज बोलने की कोशिश करोगे, वर्ड की क्लैरिटी जो है डाउन चली जाएगी। फिर आप कहोगे कि मेरी प्रोनाउंसिएशन नहीं उठ रही, मेरी प्रोनाउंसिएशन में क्यों नंबर नहीं आ रहे। इट्स ऐसे बोलो, हमने अपने समझ नहीं रहे हो, हमने अपने को तसल्ली नहीं देनी है। हमने ये देखना है कि डिमांड क्या है, कंप्यूटर क्या चाहता है। वो चाहता है क्लियर वॉइस। कैसे बोलोगे? The lecture was based on research. The speaker explained 60+ graduation students. He also mentioned some inventions are end result. Moreover, she mentioned learning process helping us teaching subject. He said that intelligent group of learners and muscularity to students. He also explained motivating to connection and some exercises. To conclude, this lecture is based on motivation. चाहे मोटिवेशन हो चाहे ना हो। हाउएवर, इसका जो टॉपिक था वो था इन्वेंशन। मैं कहता हूं मेरे पास कीवर्ड्स इतने हैं, ये मैंने कर दिया, मैंने ये भी कर दिया, ये लो, कोई बात नहीं, डरने वाली क्या बात है। द लेक्चर वॉज बेस्ड ऑन रिसर्च. द स्पीकर एक्सप्लेन 60+ graduation students. She also mentioned learning process and help us to teaching some subjects. She mentioned intelligent group of learners. She also mentioned
मोटिवेटिंग टू स्टूडेंट्स टू कंक्लूड दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन इन्वेंशन। कुछ चीजें मैंने गलत भी बोली, इज आर एम एस ई एस ई डी आई एन जी, कोई वर्ड गलत हो गया, नॉट अफेक्टेड। मैंने ऐसा तो नहीं बोला द लेक्चर वाज बेस्ड ऑन रिसर्च एंड 60+ स्टूडेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट मोर ऑफ स्पीकर्स एट द प्रोसेस। अरे भाई बोलते हैं बच्चे, आप कहोगे ऐसा कोई नहीं बोलता। मैं जब स्टूडेंट को कोचिंग देता हूं ना तो ये गलतियां करते हैं। तो जो स्पीकिंग में, अगर आपकी स्पीकिंग अच्छे से नहीं हो रही तो देखो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सही नहीं बोल रहे, रुक रुक के बोल रहे हो, तेज बोल रहे हो, और आपकी आवाज़ नहीं कैच हो रही, या आपकी माइक की पोजीशन क्या है। माइक की पोजीशन वैसे यहाँ पर होती है। हर एक स्टूडेंट की ना अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो मैं तो स्टूडेंट को यही रिकमेंड करूँगा, 2 तरीके हैं। देखो बार बार पेपर के ऊपर पैसे खर्च करने की बजाय आप अपनी प्रॉब्लम को पहले समझो, फिर एग्ज़ाम देने जाओ। कई बच्चे बार बार पेपर के ऊपर पैसे खर्च करते रहते हैं या सोचते रहते हैं कि मैं YouTube के ज़रिए पेपर पास कर लूँगा। जरूर कर सकते हो। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 7 इंच 8 इंच हासिल किए हुए हैं कोचिंग के ज़रिए और मेरी सिर्फ YouTube वीडियोस को देखकर। पर अगर आपको अपनी गलती नहीं पता लग रही है ना तो रिस्क मत लो, बिकॉज अगर रिस्क लोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है, आप हमारे से बैच कोचिंग ले सकते हो, पर्सनल क्लासेस होगी, ये सारी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे आपके टाइम के अकॉर्डिंग, चाहे आप बिजी हो। वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं पर भी बैठे हो, किसी कोने में बैठे हो, कोई रिलेटिव है लेना चाहता है, टाइम नहीं है, बिजी है, नहीं पता चल रहा, घर में बच्चे हैं, नहीं टाइम मिल रहा, जब टाइम मिलता है तब क्लासेस नहीं लगते हैं, हम आपको देंगे कोचिंग। घर घर में कोचिंग आपके हमने पहुंचा दी है, जहां पर हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स एग्जाम पास कर रहे हैं, आप भी पास कर सकते हो। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।